आज पढ़ना है अव्युत्क्रमणीय तथा व्युत्क्रमणीय अव्यव। है अब सही है हाई वाला माना सही है। देखो मैं गणित पढ़ा रहा हूँ, हिंदी नहीं, ठीक है? तो मैं ऐसा लिखूंगा। हाँ, वीडियो वाले इतना ना ध्यान देते, मैथ वाले मान लेते हैं, मैथ वाले मान लेते हैं। तो वो कमेंट करेंगे, कुछ लोग कमेंट किए थे, कुछ लिखा था, एक तो लिखा था पहले जाओ खुद पढ़ के आओ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसको उस कमेंट को पहले ऊपर है रखा रहता हूँ, सबसे ऊपर। तो जब पढ़ाने जाता हूँ ना तो पहले उसी को देख लेता हूँ एक बार, तब और अच्छे से पढ़ाता हूँ। और एक कौन कमेंट किया था थोड़ा और अच्छे से पढ़ाओ, तो उसको दूसरे नंबर पे रखा हूँ, उसको भी देख लेता हूँ पढ़ाने से पहले। अब देखो इधर अव्युत्क्रमणीय अव्यव तथा व्युत्क्रमणीय अव्यव क्या होता है? अड़ा पे छोटी की मात्रा, बहु अड़ा पे छोटी की मात्रा लिख लेना, ठीक है ना? अब देखो पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर दूसरे नंबर पे उसके बारे में, ठीक है ना? हम अव्यव का सारणिक निकाल रहे थे इस पूरे चैप्टर में। सारणिक वाले चैप्टर में हम क्या कर रहे थे, किसी अव्यव को एक संख्या में व्यक्त कर दे रहे थे, ठीक है ना? किसी भी वर्ग अव्यव को क्या कर दे रहे थे, एक संख्या में व्यक्त कर दे रहे थे। अब उसी अव्यव को हमको सारणिक विधि से अव्युत्क्रमणीय और व्युत्क्रमणीय अव्यव में बदलना होगा। जैसे हमारे पास एक अव्यव है ए बराबर, अव्यव को बड़का कोष्ठक में लिखते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 3 2, ये एक अव्यव हमारे पास है। इस अव्यव का यह अव्यव अव्युत्क्रमणीय है कि व्युत्क्रमणीय है, ये हमको चेक करना है, ठीक है ना? मैंने ऐसे ही एक अव्यव लिख दिया ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 3 2। हमको चेक करना है कि ये अव्यव व्युत्क्रमणीय है कि अव्युत्क्रमणीय। अगर व्युत्क्रमणीय होगा तो इसका व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता होगा, और अव्युत्क्रमणीय होगा तो व्युत्क्रम ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो देखो हम कैसे पता करें कि व्युत्क्रमणीय है कि अव्युत्क्रमणीय? तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, सारणिक ए का मान निकालना होगा। इसके लिए हमको क्या करना होगा, अगर सारणिक ए का मान 0 आता है तो वो अव्युत्क्रमणीय होगा, और सारणिक ए का मान 0 के बराबर नहीं आता है तो व्युत्क्रमणीय होगा। तो निकालते हैं, 1 लिख लेंगे, 1 के सीध में जो 1 आएगा उसको छोड़ देंगे, तो 5 3 6 2, फिर -2 लिख लेंगे, और 2 के सीध में जो 1 आएगा उसको छोड़ेंगे, तो 4 7 6 2, फिर +3 लिखेंगे, 4 5 7 3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो सारणिक ए बराबर आ जाएगा 1 5 दूना 3 छका -2 4 दूनी -7 छक +3 3 4 3 7 बचे। तो सारणिक ए बराबर क्या आ जाएगा, घटाओगे तो -8 -2 गुणे घटाओगे तो -34 है ना, फिर +3 गुणे घटाओगे तो 5 में 2 घटेगा 3, 3 में से 1 घटेगा 2। तो सारणिक ए बराबर -8 माइनस 2 चौक के 8 2 3 6 प्लस इंटू माइनस 3 3 के 9 3 दूना। तो सारणिक ए बराबर आ गया -8, ये घट जाएगा है ना, कितना हो गया, ये ≠ 0 आया कि नहीं? तो इसका मतलब हम इसका व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। मतलब ये कौन सा अव्यव है, व्युत्क्रमणीय अव्यव है। कौन सा अव्यव है, व्युत्क्रमणीय अव्यव है।
अगर यही मान 0 के बराबर आ जाता तो ये कौन सा हो जाता, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ, हमारे पास आव्यूह b बराबर है 2 4 3 6, ठीक है ना। अगर हम इसका सारणिक b निकालें तो डायरेक्ट ऐसे गुणा करना होगा क्योंकि 2 क्रॉस 2 का है, तो 2 छक्का 12 माइनस 3 चौके 12 माइनस 12 0 आ गया। इसका मतलब ये कौन सा है, अव्युत्क्रमणीय। यहाँ सही लिखा हो ना, अव्युत्क्रमणीय देखा है, ये बड़ी का मानता, बड़ी का यहाँ लिखा था बड़ी तो कह रहे हो छोटी ही रहेगी, यहाँ छोटी ही लिखा हो तो कह रहे हो बड़ी। तो इसीलिए तुम लोग कह रहे थे छोटी ही रहेगी। चलो एक बार तुम लोग गलत हुए, एक बार मैं। मुझे हिंदी नहीं आती, मैं नहीं लिखूंगा सही। फिजिक्सियम कैसे आती है, कहाँ हिंदी लिखता हूँ, आज कुल गणित लिखा था। चलो देखो, पता चल गया ना कि कौन अव्युत्क्रमणीय होगा और कौन व्युत्क्रमणीय होगा। अगर सारणिक का मान 0 आ जाता है तो अव्युत्क्रमणीय, और 0 नहीं आता है तो। कभी सोचे ऐसा क्यों, कोई बता सकता है? बहुत बतिया रहे हो पर इन, बताओ तो, पढ़ भी चुके हो। कभी सोचे कि ऐसा क्यों होता है, सारणिक का मान 0 हो गया तो अव्युत्क्रमणीय, 0 नहीं हुआ तो व्युत्क्रमणीय। बस हालत खराब, एक बार का पढ़ चुके हो। कभी नहीं सोचे होगे तुम लोग कि क्यों 0 के बराबर नहीं होता है तो सारणिक व्युत्क्रमणीय हो जाता है, और 0 के बराबर हो जाता है तो अव्युत्क्रमणीय। नहीं ना सोचे, तुमको बता दिया गया ऐसा होगा तो ऐसा होगा, क्यों होगा नहीं बताया गया, ठीक है ना। तो देखो, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, उलट देना है। अगर मैं इसका उल्टा करूं, ए का ए इनवर्स निकालूं तो मुझे इसका उल्टा करना पड़ेगा ना। व्युत्क्रमणीय आव्यूह निकालना होगा अगर मुझे, तो ए इनवर्स करना होगा। क्या करना होगा, ए इनवर्स, और ए इनवर्स को लिख सकते हैं 1/a। अब अगर सारणिक ए का मान 0 होता है तो जैसे ही नीचे 0 आएगा तो ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, इनफाइनाइट के। किसके बराबर हो जाएगा, तो बताओ 0 आने पे तो इनफाइनाइट हो जा रहा है सारणिक का मान, हो रहा है कि नहीं, इनफाइनाइट हो जा रहा है ना। अगर तुम ए इनवर्स का सारणिक निकाल लो, छोड़ो ए इनवर्स से निकाल लो तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा ना। फार्मूला लगाते हैं हम लोग तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। इसीलिए 0 आता है तो हम क्या कर देते हैं, अव्युत्क्रमणीय मान लेते हैं, ठीक है। तो अब पहले तो चेक करना रहेगा कौन व्युत्क्रमणीय है कौन अव्युत्क्रमणीय। तो चेक करने का तरीका बता दिया, सारणिक का मान निकालो, 0 के बराबर नहीं आता है तो व्युत्क्रमणीय, 0 के बराबर आता है तो अव्युत्क्रमणीय। अब जब इतना निकाल लोगे ना तो तुमसे बोलेगा ए इनवर्स ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, 8 नंबर का आएगा क्वेश्चन, 8 नंबर का। इस बार 5 नंबर का आया था, लेकिन उसके पहले हर साल 8 नंबर में आता था। ए इनवर्स ज़्यादातर 8 नंबर में पूछता है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, अब हम लोग व्युत्क्रमणीय आव्यूह कैसे निकालते हैं ये देखेंगे। क्या निकालना सीखना है, ठीक है ना। व्युत्क्रमणीय आव्यूह मतलब अगर ए कोई हमारे पास आव्यूह, उसका व्युत्क्रम निकालना है तो हमको ए इनवर्स ज्ञात करना सीखना है, ठीक है। तो जैसे मान लो हमारे पास कोई आव्यूह है ए बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ऐसे कोई आव्यूह है हमारे पास। इसका हमको क्या करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो पहला काम क्या करना होगा, स्टेप नंबर 1,
स्टेप नंबर 1 है, हमको चेक करना होगा पहले कि सारणिक का मान 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 0 अगर नहीं आता है तभी निकालोगे, क्योंकि 0 नहीं आता है तभी ना व्युत्क्रमणीय अवयव होता है। तो 0 अगर आ गया तो कहाँ से निकाल पाओगे, निकलेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो पहला स्टेप में क्या करना है, सारणिक ए का मान ज्ञात करना है, और सारणिक ए का मान ज्ञात करके चेक करना है कि वो 0 के बराबर है कि नहीं। पहला स्टेप समझ में आया। दूसरा स्टेप क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, साखंड ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, साखंड। दूसरे स्टेप में हमको क्या करना है, और साखंड ज्ञात करने का फार्मूला होता है CIJ इक्वल टू -1 के पावर I प्लस जे, और MIJ उपसारणिक है, अभी सब बताया हूँ परसों का। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में जब तुम ये सबका साखंड निकाल लोगे तो तुमको एक साखंडज आव्यूह लिखना होगा। क्या लिखना होगा, साखंड आव्यूह लिखना है, साखंड आव्यूह लिखना है। मैं अपने मन में ही कुल लिख रहा हूँ, ये कहीं बुक में नहीं लिखा है। पहले स्टेप में सारणिक ए निकालो, कई स्टेप में सवाल लगेगा, बड़े बड़े सवाल हैं, छोटे नहीं हैं, और एक तरीके के हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग तरीके से लगाना है सभी सवाल को। पहले सारणिक ए का मान निकालो, 0 के बराबर आया तो वहीं रुक जाओ, आगे हल ही नहीं करना है, और 0 के बराबर नहीं आया तब आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ते ही दूसरे नंबर पे क्या करना है तुमको, सबका साखंड, जितने अवयव होंगे सबका क्या ज्ञात करना होगा, साखंड। वह साखंड ज्ञात करने के बाद उसका हमको एक साखंड आव्यूह बनाना होगा। तो साखंड आव्यूह को हम C से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे, तो C से प्रदर्शित करेंगे तो क्या आ जाएगा, C11 C11 C12 C13 निकालोगे ना सब, तो उसको यहाँ लिखना पड़ेगा C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 निकाल लिए। ये स्टेप नंबर 3 था। चौथे स्टेप में क्या करना है, स्टेप नंबर 4, इसमें क्या करना है, इसी का परिवर्त ज्ञात करना, उसको बोलते हैं एडज्वाइन ए। इसको क्या बोलते हैं, एडज्वाइन ए, मतलब C का परिवर्त। परिवर्त कैसे निकालते हैं, पंक्ति को स्तंभ से बदल देते हैं। ये जो सीधे दिख रहा है ना, इसको ऐसे खड़े खड़े लिख दो, C11 C12 C1 C21 C22 C23, फिर C31 C32 C33, ठीक है। स्टेप नंबर 4 समझ में आया। अब उसके बाद लास्ट स्टेप में क्या करना है, ए इनवर्स लिखना है, और ए इनवर्स बराबर होता है एडज्वाइन ए बटे सारणिक। अब ये सारणिक ए यहाँ पे है, निकाल के रखे रहोगे, और एडज्वाइन ए ऊपर निकाल के रखे हो, दोनों मान यही रख के बस भाग देना है, ए इनवर्स निकल जाएगा। आई बात समझ में। तो 5 स्टेप में सवाल लगेगा तो लगाने में बड़ा हो जाएगा, लेकिन सब काम पहले से किए हुए हो। क्या ये निकालना नहीं सिखाया गया है, ये निकालना नहीं सिखाया गया है, ये वाला ये आज नहीं सिखाया गया है, ये जो निकाले रहोगे बस उसी को इसमें भरना रहेगा, ठीक है ना। ये उसमें पढ़ के आए हो आव्यूह में, ये भी निकालना समझ लो सिखाया गया, परिवर्त आव्यूह ही लिखना है ना, आव्यूह में पढ़ के आए हो परिवर्त आव्यूह। उसके बाद ये थोड़ा सा नया रहेगा, बस मान रखना है, भाग देना है, आंसर आ जाएगा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं 2x2 का और बताते हैं, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, अपने मन से ही मैं ले रहा हूँ कुछ 2x2 का। क्या इसको ले लूँ, नहीं ले सकता, क्योंकि ये अभी उत्क्रमणीय है, निकलेगा ही नहीं, 0 हो गया ना। बोल क्या रहा है, 0 के बराबर नहीं होना है, तो उसको नहीं ले सकते। तो कुछ और लेते हैं, 3 4 -1 -2 ले लो, ठीक है ना, ठीक है ना। अब सबसे पहला काम सारणिक ए का, सारणिक ए 3 दूना -6, 1 चौके -4, तो ये +4 हो जाएगा, और आंसर कितना आएगा, ये नॉट इक्वल टू 0 है, अतः ए इनवर्स ज्ञात
किया जा सकता है। अतः ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद सहखंड ज्ञात करना है सबका। इसमें 4 अवयव हैं तो हमको 4 ठे सहखंड निकालना पड़ेगा। तो पहले निकालेंगे C1 1 बराबर होता है -1 के पावर 1 प्लस, ये जो रहेगा इसी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। फिर होता है M1 1, मतलब C11 ये है ना, इसके सीध में जो आ रहा है छोड़ दो, क्या बचा, n बचा। इसको सॉल्व करोगे तो -1 के पावर 2 इंटू क्या है -2, ये +1 हो जाएगा। तो बचा क्या, -2 ही बचा ना। चलो C12 निकालते हैं, -1 के पावर 1 + 2 इंटू ये रहा 1 2, ये गया, क्या बचा, ये भी -1, ये भी -1, क्या आ जाएगा, C21 निकालेंगे, क्योंकि 1 3 तो है ही नहीं उधर कुछ, ये C21 है ना, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। -1 के पावर 2 प्लस ये लाइन छोड़ोगे कितना आएगा, -4 होगा कि नहीं, विषम संख्या हो जाएगी ना 2 1 3, तो माइनस और उस 4 में गुणा कर देंगे तो -4। C22 निकालेंगे तो -1 के पावर 2 + 2 इंटू ये लाइन गई, कौन बचा 3, और ये पावर 4 होगा तो ये भी +1 हो जाएगा, 1 3 निकल गया सबका सहखंड। अब सहखंड निकालने के बाद हमको स्टेप 3 में क्या करना है, सहखंडज आव्यूह लिखना है। तो उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, C बराबर ऐसे लिखते हैं ना, C11 C12, तो कहाँ ना आया है -2 1, यही ना आया, निकल गया C। अब उसके बाद चौथे स्टेप में क्या करना है, एड ज्वाइन ए निकालना है। क्या निकालना है, जिसको बोलते हैं C', मतलब -2 1 ऐसे लिख दो, -4 3 ऐसे लिख लो, पंक्ति को स्तंभ में बदल दिए। अब ए इनवर्स ज्ञात करना है सीधे। ए इनवर्स बराबर होता है एड ज्वाइन ए बटे सारणिक। तो ए इनवर्स बराबर एड ज्वाइन ए कितना है, -2 -4 1 3, ये जो सारणिक ए है कितना आया है -2, इसको ऐसे आगे लिख लूँ 1 बटे -2, ऐसे सारणिक के बटे के रूप में ही है ना, ऐसे आगे लिख सकते हो। इसको अंदर भेजो तो ए इनवर्स बराबर आ जाएगा, अंदर -2 1 में बटे -2 उतार लेंगे, -4 1 में बटे 2 माइनस उतार लेंगे, 1 1 में, फिर 3 1 में, यही ना होगा, 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस 2 दूना। तो ए इनवर्स निकल के आया, यहाँ कट के 1 हो गया, यहाँ कट के 2 हो गया, यहाँ माइनस ऊपर लिख लो 1 बटे 2 और -3 बटे, यही आंसर है। ऐसा 8 नंबर माइनस ऊपर लिख सकते हो, यही से 8 नंबर में पूछेगा, बस ये छोटका वाला नहीं रहेगा, ओइसन का वाला रहेगा। तो जैसे आई C11 C12 C21 C22 निकाले, वैसे फिर C11 C12 फिर C13 निकालोगे, मतलब 9 लाइन ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि 9 अवयव हैं, यहाँ पे 4 ठे था तो 4 बार निकालना पड़ा। बस यह तनी से बड़ा करता है, बाकी कुल तो रूल ही है। यही लाइन तुमको स्टेप नंबर 2 थोड़ा सा बड़ा कर देती है सवाल को, बाकी सब सेम रहेगा हमेशा।